धाम में है, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अलखानंद अक्रिय जी महाराज है। महाराज जी के श्रीमुख से जानना चाहेंगे कि लंबे समय बाद हरिद्वार पावन भूमि पर एक राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है कि भाई लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन भाजपा को इस बार टक्कर देने में कांग्रेस के वीरेंद्र रावत जी तथा एक अन्य प्रत्याशी जो है वो सामने आ रहे हैं। महाराज जी से जानना चाहेंगे, उन्होंने तो काफ़ी राजनीतिक घटनाक्रम इस नगरी में देखे हैं कि ये राजनीतिक माहौल क्या कह रहा है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। राजनीतिक माहौल ये कह रहा है कि मैं सत्य सनातन धर्म का प्रचारक हूँ और प्रचार प्रसार करता हूँ, और हर पार्टी अपने कैंडिडेट को जीता मानती। कोई कैंडिडेट ये नहीं मैं हार रहा हूँ, तो हार रहा है वो भी कहता है मैं जीतूंगा, जो जीता वो भी कहता है मैं जीतूंगा। तो सभी कोई हारने की गारंटी नहीं, सब जीतने के लिए है। निर्दलीय तो भी जीतना चाहता है, किसी पार्टी का दल है तो भी जीतना चाहता है, किसी पार्टी सदस्य है तो भी जीतना, सब जीतना। हम ये चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की बहाली हो, भारत में किसी प्रकार के तानाशाही न जाए। सरकार चाहे किसी को कांग्रेसी हो चाहे भाजपा की हो, अधिक बहुमत भी देश के लिए खतरनाक है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत अति आवश्यक। विपक्ष का होने से वो जो सत्ताधारी पार्टी मनमर्जी नहीं करेगी, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र को मजबूती देता है। और मैं इतना कहना चाहूँ, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भारत भूमि के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले दोनों ही कैंडिडेट, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो और चाहे वीरेंद्र सिंह रावत जी, सभी रावत परिवार से हैं और सभी पहाड़ के लोग हैं और सभी इसका विकास चाहें। हम दोनों को आशीर्वाद, जो चाहे जीते, हम किसी पार्टी की बात नहीं करें, चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस, हम दोनों को आशीर्वाद देते। जो जीतेगा प्रयास करे वो जीतेगा, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, और जो मेहनत नहीं करे वो नहीं जीते। कोई सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरुदेव, जिस प्रकार एक पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत जी इस बार पावन नगरी में लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, इस उथल पुथल के दौर में और महंगाई जो दिन प्रतिदिन लोगों का, आम जनमानस का सुख चैन छीन रही है, और आपने देखा होगा धर्म स्थलों पे, मतलब धार्मिक स्थल जो है हरिद्वार के, ये कदम कदम पर बसे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन इस समय भारत में हिंदुत्व का डंका बजाने वाली भाजपा की सरकार है, और उनकी सरकार में मठ मंदिर आश्रमों पर वर्ग फुट के हिसाब से कर लगाया गया है। इसके बारे में आप सरकार से क्या चाहेंगे? हम सरकार से ये चाहते हैं कि देखो, हमारे मठ और मंदिर जो भी चलते हैं वो चैरिटेबल से चलते हैं, अर्थात दान संस्थाएं चलती हैं और पार्टी में दान चलती हैं। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं बिना दान के चलती हो, सब पार्टी को चंदा चाहिए। ऐसे हमारे मठ मंदिर भी चंदे चलते हैं। अब उनके चंदे की तो ऑडिट नहीं होती। पीएम फंड की ऑडिट, मोदी जी ने कहा कि हम पीएम फंड की ऑडिट नहीं कराएंगे। ऑलरेडी पीएम फंड था, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में पीएम फंड बढ़ाया, तो कहते हैं कि इसकी ऑडिट नहीं होगी। अच्छा, फिर कोई आर्डर नहीं लगाएगा। अभी मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का काम किया, तो कहते इसकी कोई जांच नहीं होगी। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद ये पता पड़ा कि ये अंदर से कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से काम कर रहे थे वो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक तरीका है जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड करते। और सभी पार्टी ने चंदा लिया। ये सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, टीएमसी को मिला, कांग्रेस, सभी हैं, मतलब चंदा सभी पार्टियों ने लिया, लेकिन अधिकतर पार्टी चंदा भाजपा को मिला। अब ये कहना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, यहाँ टैक्स लगा रहे हैं, हाउस टैक्स लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप तो चंदा लेके सरकार पब्लिक को दिखाना चाहिए कितना चंदा है, और हम पे टैक्स ठोक रहे हो। मतलब मठ मंदिरों पे एक कॉमर्शियल टैक्स लगाना ठीक नहीं है। मतलब हम इसका विरोध करते हैं, भाजपा सरकार से मांग करते हैं मंदिरों पर, मठों पर कोई टैक्स नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जनता की निष्काम सेवा की जाती है। यहाँ अन्न क्षेत्र चला जाता है, गरीब भाई सबको भोजन निःशुल्क दिया जाता है, और सबको मकान वगैरह जो अपनी स्वेच्छा से दान देता था, इसमें किसी पे दबाव नहीं। लेकिन भाजपा सरकार जो चंदे के लिए खुद तो चंदा इकट्ठा करती और फिर उसकी आरटी नहीं देती, लेकिन और मठों पे मंदिरों पर टैक्स ठोकना चाहती है। और आजकल तो ट्रस्ट में बड़े लफड़े करती, इनकम टैक्स एटीजी में भी लफड़े करती। तो वो हमारे लिए लफड़े हैं, उनके लिए सुविधाएं। कोई राजनीतिक दल अपनी सुविधाएं चाहता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन वो सारी समस्याएं आम जनता के लिए पैदा करते हैं। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसकी पेंशन नहीं, एक एमएलए या एमपी अनपढ़ है, एक बार चुनाव जीत गया, उसकी पेंशन आजीवन है। ये कौन सा कानून है? ये काला कानून है। पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी करता है सरकार की, उसको पेंशन नहीं, और एक दिन के लिए शपथ ले ले एमपी की एमएलए की, उसकी आजीवन मतलब पेंशन बनेगी। तो ये कौन सा न्याय है? वो भी नागरिक है। तो कहने का तात्पर्य कि हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी को इसको सुनना चाहिए
कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आजीवन नौकरी करता, 30-35 साल नौकरी करता, उसको पेंशन नहीं, और एक बार एक MP MLA बन गया, उसको आजीवन पेंशन, उसको सुविधाएं मिलती। तो ये बड़ी समस्या, और सारा पैसा इन पार्टियों के पास आ जाता है। MLA की सुविधा देखो, MP की सुविधा देखो, मंत्री की सुविधा, अलग अलग तनख्वाहें, अलग पेंशन आती। तो ये ऐसा आप तो पेंशन बंद कर रहे हैं। अटल जी के ज़माने में पेंशन बंद हुई 2004 में, और फिर कुछ सरकारों चालू की, उसको बंद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि अगर आप भी पेंशन लेते तो कर्मचारियों को पेंशन दो, यदि आप टैक्स देते तो हमसे भी टैक्स लो, लेकिन आपका चंदा तो टैक्स फ्री हो जाएगा और हमारा चंदा में टैक्स लग जाए। कोई सच्चिदानंद भगवान की जय।